भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये बर्ताव किसी के रंग, जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को नौकरी न देना क्योंकि वह किसी विशेष समुदाय से है, या किसी को क्लब में प्रवेश न देना क्योंकि वह किसी खास जाति का है। हम ऐसा उनकी जाति, धर्म, लिंग या कितने पैसे वाले हैं इसकी वजह से करते हैं। यह भेदभाव समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है और इसे मिटाना बहुत जरूरी है। हमें समझना होगा कि हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। पूर्वाग्रह एक सोच होती है जो हम बिना सोचे समझे बना लेते हैं। यह सोच अक्सर समाज में फैली गलत धारणाओं और रूढ़ियों पर आधारित होती है, जैसे कि यह मान लेना कि किसी विशेष समुदाय के लोग आलसी होते हैं या किसी खास धर्म के लोग हिंसक होते हैं। यह किसी इंसान या ग्रुप के बारे में गलत बातों पर आधारित होती है। पूर्वाग्रह के कारण हम किसी को सही तरीके से समझ नहीं पाते और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। यह सोच समाज में विभाजन और नफरत को बढ़ावा देती है। भेदभाव और पूर्वाग्रह गलत हैं। ये समाज को कमजोर बनाते हैं और लोगों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। हमें इनसे लड़ने के लिए एकजुट होना होगा और हर किसी को बराबरी का हक दिलाना होगा। हमें सबके साथ इज्जत और बराबरी से पेश आना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। भेदभाव कई तरह के होते हैं। यह समाज में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जातिगत भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ उनकी जाति की वजह से बुरा बर्ताव करते हैं। यह भेदभाव समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है और इसे मिटाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा। जातिगत भेदभाव के कारण कई लोग शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों से वंचित रह जाते हैं। लिंग भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ उनके लड़का होने या लड़की होने की वजह से बुरा बर्ताव करते हैं। यह भेदभाव कार्यस्थल, घर और समाज के अन्य क्षेत्रों में देखा जा सकता है। महिलाओं को अक्सर कम वेतन, कम अवसर और अन्य प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमें लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। धार्मिक भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ उनके धर्म की वजह से बुरा बर्ताव करते हैं। यह भेदभाव समाज में विभाजन और हिंसा का कारण बन सकता है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक भेदभाव के कारण कई लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ उनके अमीर या गरीब होने की वजह से बुरा बर्ताव करते हैं। यह भेदभाव समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। आर्थिक भेदभाव के कारण कई लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सभी को समान अवसर मिले और कोई भी आर्थिक स्थिति के कारण पीछे न रह जाए। अमित और आयशा दोस्त बनना चाहते थे। अमित अमीर था, आयशा गरीब थी। अमित के माता पिता ने कहा कि आयशा उनकी दोस्त नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि आयशा गरीब है। यह गलत था। हमें सबसे दोस्ती करनी चाहिए। पैसा मायने नहीं रखता। भेदभाव के खिलाफ कानून भारत में है। ये कानून समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि हम सभी बराबर हैं। यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 दलितों के साथ भेदभाव को रोकता है। यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान करता है। समान वेतन अधिनियम 1976 कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिले। हम सबको भेदभाव को रोकने में मदद करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बराबरी सिखानी चाहिए। हमें भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो भेदभाव का शिकार हैं। याद रखें, हम सब एक हैं। हमारे अलग अलग होने से ही हम खास हैं। आइए हम एक दूसरे की इज्जत करें और एक अच्छी दुनिया बनाएं।